ओके, एंड वी आर मूविंग अहेड। एक थोड़ा सा बैकअप देख लेते हैं। हमने अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स देखे थे, लोअर से हाई, करेक्ट। और हमारा कॉन्सेंट्रेशन वी वर ऑन ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इन दैट वी सॉ द न्यूरोग्लियल सेल्स। उसके पूरे 6 टाइप्स किए थे हमने, जो अभी तक बोर्ड में नहीं था, करेक्ट। दिस इज समथिंग न्यू, सॉरी क्लास। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था न्यूरॉन। इफ यू रिमेम्बर, हमने नर्व्स किए थे, ट्रैक किया था। एक्सॉन, डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स, सेंसरी, मोटर, करेक्ट, एडजस्टर, ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन किए थे। गेटिंग इट? एंड वी सॉ द टाइप्स ऑफ सिनेप्स, ओके फाइन। एंड वी वेंट टू प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर। ये पूरा किया था हमने, बहुत सारी प्रॉपर्टीज दी हुई थी। और हम इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिनेप्स पे आ गए, ठीक है। यस क्लास, ये इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और केमिकल सिनेप्स। इज दैट फाइन? यस। सो नाउ क्लास we are moving to proper explanation of the chemical synapse which we actually saw, but how it happens. तो ये हमारा टेक्सचुअल डायग्राम ऐसा वाला है, करेक्ट। और हमको पता है कि केमिकली हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है, ये टर्म बार बार यूज होगा क्लास, न्यूरोट्रांसमीटर। और उसकी वजह से हम सिनेप्टिक जंक्शंस को देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे, वी आर गोइंग टू मार्क हियर ऑल्सो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क क्वेश्चन में जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से जैसे इम्पल्स आता है, वही चीज मैं रिपीट कर रही हूँ, कैल्शियम की एंट्री हो जाती है। देखिए कैल्शियम चैनल ओपन हो रहा है, आपको रेड मार्किंग दिख रही है जो मैं कर रही हूँ, करेक्ट। ये कैल्शियम अंदर गया, पर्पल कलर का, देखिए ये पर्पल कैल्शियम है। वो जैसे ही अंदर जाता है, ये जो वेसिकल्स है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है, वो जाता है बाउंड्री की, देखिए, और वहां पे वेसिकल ओपन हो जाता है और ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया। देखिए दिस रेड 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 फुल छोटे छोटे वो न्यूरोट्रांसमीटर, वो कहाँ रिलीज हुए? एक गैप में। वो गैप का नाम है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट, 2 न्यूरॉन्स के बीच का गैप, वो फिल हुआ। जैसे ही वो फिल होता है, यहाँ पे ये गेट खुल जाएगा, यू कैन सी लिगेंड गेटेड चैनल, मतलब वहां पे प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को अंदर लेंगे। अब वो जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर को अंदर लेते हैं, इम्पल्स आपका ट्रांसमिट हो जाता है। ये देखिए न्यूरोट्रांसमीटर अंदर आ गया है, तो आपका इम्पल्स क्या हो रहा है? ट्रांसमिट, इट हैज गॉन इनसाइड, फाइन। अब क्या होगा? जब अंदर चला गया, इमीडिएटली दूसरा केमिकल आता है कोलिंटरेज, कोलिंटरेज, एंड दैट विल स्टॉप दिस ट्रांसपोर्ट। वो इधर आ जाएगा, ये सारे केमिकल्स वापस इनसाइड चले जाएंगे, ओके करेक्ट, एंड देन इट विल बी क्लोज्ड अगेन। मतलब एक बार इम्पल्स गया, एक बार अगर इम्पल्स जाता है तो दूसरी बार क्या होगा? वो बंद भी हो जाएगा। फिर दूसरा इम्पल्स आएगा, वो फिर से जाएगा, करेक्ट। आर यू गेटिंग दिस? इसको रीड करते हैं, हमने डायग्राम में देखा, करेक्ट। वी नीड टू रीड। ये देखिए, इम्पल्स ट्रेवल्स अलोंग द चैनल, ये देखिए एक्सॉन। प्री मतलब पहले वाला न्यूरॉन, उसमें सिनेप्टिक नॉब्स है, वो जो बड़ा सा बल्ब हमने बनाया था, उसमें बहुत सारे वेसिकल्स हैं, वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है। जब इम्पल्स रीच करता है तो कैल्शियम अंदर जाता है, कैल्शियम चैनल ओपन हो गया, करेक्ट। सो व्हाट हैपेंस? द फ्लूइड रीचेस इनसाइड, यस, कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। उससे क्या होता है? वेसिकल्स बाउंड्री की तरफ जाते हैं, दे रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर को बाइंड हो जाता है दूसरे न्यूरॉन,
पोस्ट सिनेप्टिक, और फिर वो प्रोसेस आगे चला जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब प्रोसेस आगे चला जाता है उसके बाद ऊपर की लाइन रीड कीजिए, डायग्राम को मत देखो। क्या रिलीज होता है? कॉलिंटरेज। कॉलिंटरेज उसको रुकवाता है, डिस्ट्रॉय द न्यूरोट्रांसमीटर और मैसेज रुक। तो एक न्यूरोट्रांसमीटर इम्पल्स भेजता है, दूसरा स्टॉप करता है, फिर दूसरा इम्पल्स आएगा, फिर वो स्टॉप होगा, एंड दिस हैपेंस अगेन एंड अगेन, एंड दिस हैपेंस अगेन एंड अगेन। आर यू गेटिंग इट? यस। अब इसको ऐसे रीड कीजिए, हमारे टेक्स्ट बुक में भी ऐसा दिया हुआ है, एक बॉक्स के अंदर बहुत सारे इम्पल्स के बारे में लाइन से लिखा है। देख, अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल मतलब इम्पल्स, ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल, इनफ्लक्स मतलब अंदर जाना, कौन अंदर जा रहा है? कैल्शियम, ओपनिंग ऑफ वेसिकल, release of acetylcholine that is neurotransmitter, acetylcholine synaptic cleft में आ गया, formation of receptor complex, ठीक है, सोडियम चैनल खुल गया, उसकी वजह से क्या हुआ? डेवलपमेंट ऑफ ईपीएसपी। क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। उसकी वजह से क्या होगा? रिसेप्टर चैनल ओपन होगा, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, स्प्रेड ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ये पूरा होगा। देखो आप, और अगर आप पिंक और ब्लू कलर देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक फर्स्ट न्यूरॉन है और दूसरा पोस्ट और प्री। एक से मैसेज आता है, दूसरा उसको रिसीव करता है, ऐसे। ठीक है, यही चीज को डिफरेंटली देखेंगे। ये देखिए, steps of synaptic transmission, I just make it big. Action potential arrives मतलब impulse आ गया एक्सॉन में, opening of calcium channel, calcium enters, 1 minute, I'm trying to reach that slide. Yeah, ये देखिए, ओपनिंग ऑफ आयन चैनल्स, मूवमेंट फिर उसके अंदर जा रहा है आयन, ठीक है, चेंज इन मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और वो पास हो जाएगा ऐसे। तो अब आप अपने माइंड में मेरे साथ रिवाइज करेंगे। इम्पल्स कम्स, calcium channels open, they enter the synaptic knob, from there vesicles release neurotransmitter, exocytosis मतलब बाहर रिलीज करना, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर को बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से सोडियम चैनल ओपन होता है और वो दूसरे न्यूरॉन में एंटर कर। दिस इज हाउ इट वर्क। आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, अब ये नेक्स्ट टॉपिक है, मुझे बताइए ये टॉपिक क्लियर है क्या? इम्पल्स कैसे पास होगा? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर क्लास? देखिए, हेलो, यस मैम। या क्लियर है यहाँ तक? ये वाला क्लियर हुआ आपको? यस मैम। ये डायग्राम बहुत जगह पे, उसी से पता चलता है कि उसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। देखो, पहले भी हमने ये डायग्राम देखा था, इफ यू रिमेम्बर, ये रहा करेक्ट, यहाँ पे भी आपको दिखाया था यही डायग्राम, ये टेक्सचुअल, एग्जैक्टली टेक्सचुअल। ठीक है, तो इट इज इम्पोर्टेंट क्लास। और अब हम देख रहे हैं, हाँ बोलो। सोडियम चैनल नहीं समझा। हाँ, सोडियम चैनल इधर है, क्योंकि वो हमारी बुक वर्ड ज्यादा यूज नहीं कर रही है, इसलिए मैंने उसको यूज नहीं किया। ये देखो, जब यहाँ पे ओपन होता है ना,
ये कैल्शियम चैनल होकर, ठीक है। पर जब न्यूरोट्रांसमीटर इधर आ जाता है बीच में तो ये सोडियम चैनल होकर, यहाँ पे सोडियम है देखो, पहले कैल्शियम फिर न्यूरोट्रांसमीटर, उसके आने की वजह से कैल्शियम सोडियम चैनल ओपन होता है और फिर वो अंदर जाता है। मतलब सोडियम दूसरे न्यूरॉन में जाने के लिए हेल्प करता है, कैल्शियम पहले न्यूरॉन से वेसिकल्स को भेजता है, सोडियम दूसरे न्यूरॉन के एंट्री के लिए हेल्प करता है, ठीक है। आर वी गेटिंग दैट? ओके ठीक है। अब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ इम्पल्स यहाँ पे देखो, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इन द न्यूरॉन। अब इसका मीनिंग समझो क्लास, ये वो वाला नहीं जो आपने अभी देखा। अब हम देखने वाले हैं कि अगर ये एक्सॉन है ये, तो इम्पल्स इसमें कैसे ट्रांसपोर्ट, मतलब यहाँ पे कैसे ट्रेवल कर, आपने क्या देखा, एक न्यूरॉन से दूसरे में कैसा जाता, वो ठीक है, वो हमने देखा। पर यहाँ से जब आता है तो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, हाउ इट इज ट्रांसमिटिंग इन अ न्यूरॉन, सिंगल न्यूरॉन। तो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, तो नर्व इम्पल्स के स्पेशल फीचर्स हमारे पास क्या है, इट कैन बी एक्साइटेड, स्टिमुलस आया तो दैट इज कॉल्ड बायो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस। कोई भी न्यूरॉन जब इम्पल्स पास कर रहा है तो उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आई है, इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस, ठीक है। अब वो ट्रांसमिट करेगा उस डिस्टर्बेंस को इन द एक्सॉन, थ्रू द एक्सॉन, जो लंबा वाला फाइबर, ठीक है। अब इसके लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि न्यूरॉन एक सेल है तो उसकी मेम्ब्रेन है, करेक्ट। उस मेम्ब्रेन पे कुछ चार्जेस है, देयर इज, इट इज डिफरेंट ऑन इनसाइड एंड डिफरेंट ऑन आउटसाइड। मतलब अगर ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है तो अंदर का केमिकल कंपोजिशन अलग है और उसके बाहर का केमिकल कंपोजिशन अलग, और वो क्या है वो देखिए। अब इसको ध्यान से देखेंगे, दिस इज अ न्यूरॉन बीच में और उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है, इट सेपरेट्स द आउटर एंड इनर सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। एक्सटर्नली सोडियम और क्लोराइड ज्यादा है और इंटरनली पोटेशियम, आई रिपीट, एक्सटर्नली क्या ज्यादा है, सोडियम और क्लोराइड। पहले मैं आपके लिए ड्रॉ करती हूँ, मे बी यू विल अंडरस्टैंड बेटर। अगर ये मेरा न्यूरॉन है एक्सॉन, तो बाहर क्या ज्यादा है क्लास, सोडियम और क्लोराइड, और अंदर क्या ज्यादा है, पोटेशियम यस पोटेशियम ज्यादा है। अंदर क्या ज्यादा है, पोटेशियम, ये डिफरेंस, प्लीज रिमेंबर दिस। ये मेम्ब्रेन है, उसके अंदर और बाहर साइटोप्लाज्म की बात, जो अंदर का साइटोप्लाज्म है उसमें पोटेशियम ज्यादा है और बाहर सोडियम और क्लोराइड, ठीक है। ये है नॉर्मल न्यूरॉन जो कोई भी इम्पल्स पास नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं पोलराइज्ड कंडीशन। विच कंडीशन, पोलराइज, पोलराइज मतलब रेस्टिंग, पोलराइज मतलब रेस्टिंग, जो एक्साइटेड नहीं। अब ये डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको दिखाई दे, देखो, कैन यू सी, एक ब्लू कलर का मेम्ब्रेन है, ओके, बाहर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है और अंदर नेगेटिव। सी, आर यू अंडरस्टैंडिंग यस क्लास? ये जो ग्रे है ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके अंदर का चार्ज देखो नेगेटिव है, और बाहर देखो मैंने प्लस लिखा अंदर माइनस लिखा, ये उसकी नॉर्मल कंडीशन है, विच इज कॉल्ड पोलराइज्ड कंडीशन। रेस्टिंग में ऐसा हो, इज दैट क्लियर? ये याद रखना है, इसको बाय हार्ट करना, ठीक है। आर यू क्लियर विद द पोलराइज्ड कंडीशन? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप, हम क्या देखने जा रहे हैं, सोडियम पोटेशियम पंप, क्योंकि अभी अभी हमने बोला कि सोडियम ज्यादा है बाहर और पोटेशियम अंदर ज्यादा, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम मेम्ब्रेन से अंदर बाहर कर सकते हैं,
मेम्ब्रेन से अंदर बाहर। किसी का ऑडियो ऑन है क्लास? इफ यू कैन पुट इट ऑफ प्लीज। somebody's audio is on. अदिति। अदिति अपना ऑडियो जरा देखिए प्लीज। ओके एनी फाइन। सो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ध्यान से देखना है, सोडियम बाहर है, पोटेशियम अंदर है, और उनके बीच में पास होने वाले वो दोनों चीज, अंदर बाहर होने वाले, अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, सोडियम बाहर जाने वाला है और पोटेशियम अंदर। ध्यान से, ओके कैसे होने वाला है वो देखिए। दिस विल रिक्वायर एनर्जी, इट इज एक्टिव प्रोसेस, इट इज एक्टिव प्रोसेस। नाउ लुक, मैं पहले आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊं। ये देखिए, आपको रेस्टिंग पोटेंशियल देखिए, आप देखिए बाहर क्या ज्यादा दिख रहा है, सोडियम की पोटेशियम। सोडियम ग्रे है, पोटेशियम पर्पल, क्या ज्यादा दिख सोडियम। रहा है ना? ठीक, अब अंदर देखिए क्या ज्यादा है, बीच में मेम्ब्रेन है, येलो कलर की मेम्ब्रेन है, उसके अंदर देखिए पोटेशियम। ठीक है, तो अंदर नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है और बाहर पॉजिटिव। एम आई क्लियर विद दिस? इलेक्ट्रिकल चार्ज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जब वो आराम कर रहा है, रेस्टिंग, पोलराइज्ड, रिमेंबर द वर्ड, रेस्टिंग और पोलराइज एक ही चीज, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंडीशन चेंज कर दें, डीपोलराइजेशन, मतलब हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब। तो सोडियम गेट हो गया ओपन, सोडियम गेट ओपन हुआ है, पोटेशियम नहीं हुआ है। डिड यू रीड दैट सेंटेंस? रीड इट वेरी केयरफुली। द सोडियम गेट ओपन्स, पोटेशियम अभी ओपन नहीं हुआ है जब इंपल्स आता है, और सोडियम इमीडिएटली तुरंत एक्सॉन के अंदर जाना शुरू कर देता है, वो बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, ठीक है, तुरंत। तो बाहर कंडीशन हो जाएगी नेगेटिव, ओके, और अंदर कंडीशन हो जाएगी पॉजिटिव। मैं फिर से चेंज बता रही हूँ, इंपल्स आया, सोडियम गेट ओपन हुआ, सोडियम फटाफट अंदर की तरफ मूव होने लगता है, तो उससे बाहर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंडीशन हो जाएगी जो अभी तक पॉजिटिव थी, और अंदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कंडीशन हो जाएगी। इसको होने के लिए इतने का डिफरेंस हमको चाहिए, 30 मिलीवोल्ट टू 60 मिलीवोल्ट्स का इलेक्ट्रोकेमिकल डिफरेंस चाहिए, एकदम ही मिनिमम पे काम नहीं होगा, इतना तो चाहिए। और इस कंडीशन को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। फिर से आप डायग्राम में दिखेंगे सेम चीज। एक ब्लू कलर का आपको एक्सॉन दिख रहा है, ब्लू नहीं सॉरी येलो कलर का, देखिए ध्यान से। पहले क्या थी कंडीशन हमारी, ये देखिए बाहर पॉजिटिव था, अब क्या हो गया, वो नेगेटिव हो गया, देखो, और सोडियम अंदर चला गया, देखो अंदर पॉजिटिव है। एक जगह पे, पूरी जगह पे नहीं, बाकी जगह पे नॉर्मल चल रहा है, बाहर पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव। लुक केयरफुली, आई एम शोइंग यू 2 स्टेजेस। देखिए यहाँ पे अभी तक कुछ डिस्टर्ब नहीं है, लेकिन जहाँ पे मैंने रेड किया वहां पे डिस्टर्बेंस है, बराबर है, देखिए, ठीक है। तो जैसे ही सोडियम चैनल खुला, इमीडिएटली क्या हुआ, सोडियम अंदर चला गया, अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर नेगेटिव कंडीशन है। एम आई क्लियर विद दिस? यस मैम। ये क्लियर है। Na कंटिन्यूज टू डिफ्यूज डाउन, वो अंदर अंदर जा रहा है, जा रहा है, उससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप, लेकिन इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन, मतलब डिस्टर्बेंस आ रही है, डिस्टर्बेंस, इंपल्स आ चुका है। अब क्या होगा, ये देखिए, we are moving to the disturbance, let's look here, ठीक है। रीपोलराइजेशन मतलब अब हम फिर से उसको ठीक करना चाहते, मैसेज तो पास कर दिया, करेक्ट, अब उसको फिर से करना पड़ेगा ठीक से, वो छोटा सा टाइम पीरियड है, रिफ्रैक्टरी। रिफ्रैक्टरी मतलब आप ठीक ठीक हो रहे हो, नॉर्मल नॉर्मल सिचुएशन में आप। तो अब क्या होगा, सोडियम चैनल बंद होने लगेगा, लेकिन पोटेशियम खुलने लगेगा,
ये देखिए, सी सोडियम की परमेबिलिटी ड्रॉप हो रही है, वो बंद हो रहा है, लेकिन पोटेशियम खुल रहा है, क्लोजिंग ऑफ सोडियम गेट। ठीक है, तो अब पोटेशियम आयन फटाफट पास आउट होने लगेंगे, वो बाहर की तरफ जाने लगेंगे। Na बंद, पोटेशियम ओपन, Na बंद, पोटेशियम ओपन। ठीक है, यस। अब क्या होगा, जब पोटेशियम बाहर जाएगा तो फिर से कंडीशन वही हो जाएगी, नॉर्मल। डीपोलराइज से आप रीपोलराइज होने लगो। ओके, इसको डायग्रामेटिकली देखिए, यू विल अंडरस्टैंड इट। ये देखिए, वही डायग्राम को आती है। लुक एट द सेम प्लेस अगेन, जिस प्लेस पे हमने मार्क किया था उसको फिर से देखिए। अब यहाँ पे चेंज हो गया, और वो जो पहले चेंज हुआ था वो नॉर्मल हो गया। देखो, प्लस बाहर माइनस अंदर। सेकंड पोजीशन देखिए, वहां पे प्लस अंदर माइनस बाहर हो गया, डिस्टरबेंस यहां से यहां पहुंच गया, तो ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया डिस्टर्ब, ये वाला पार्ट हो गया है डिस्टर्ब। आर यू गेटिंग? इंपल्स पास हुआ, ठीक है, यस। फ्लो ऑफ पोटेशियम आउट स्टॉप्स एनी चैनल, तो ये रुक गया, पर ये आगे बढ़ गया। ठीक है, अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद फिर से वही बात होगी। व्हाट विल हैपन, ये भी नॉर्मल हो जाएगा बाद में, थोड़ी देर बाद, और ये डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर ये नॉर्मल होगा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब क्लास, ये लाइन से डिस्टरबेंस ट्रैवल हो रहा है, ट्रैवल हो, इट इज ट्रैवलिंग, गेटिंग डिस्टर्ब, फिर बिकमिंग नॉर्मल। ये डिस्टर्ब तो वो नॉर्मल, फिर ये डिस्टर्ब नॉर्मल, डिस्टर्ब नॉर्मल। इट्स अ सीक्वेंस which is being working। ये पूरा एक साथ टेक्स्ट बुक का डायग्राम आपके सामने, द टेक्स्ट बुक डायग्राम इज इन फ्रंट ऑफ, ओके। अगर आप टेक्स्ट बुक के साथ हैं तो ये डायग्राम दिख रहा होगा, आई एक्सप्लेन इट टुगेदर। ठीक है, ध्यान से देखना है, बहुत ही ध्यान से। ये देखिए, सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ से शुरू हुआ, यस। ये देखिए, सोडियम और पोटेशियम डिस्टरबेंस पहले हमने यहाँ पे देखो, सोडियम अंदर प्लस हो गया, ये माइनस, इसके लिए वर्ड यूज हुआ था, बोलो डीपोलराइज। लुक एट दैट वर्ड, शुड आई मेक इट लिटिल ब्रॉड, लेकिन फिर व्यू कैसा होगा पता नहीं। अच्छा, ऐसे दो दो कर, ठीक, सीख लो। आपकी इनिशियल कंडीशन में प्लस चार्जेस बाहर दिख रहे हैं आपको, ठीक है। आप देखिए, सोडियम अंदर, पोटेशियम बाहर जा रहा है, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये एरिया डिस्टर्ब, डीपोलराइज। ये आगे वाला पोलराइज है, इधर नहीं हुआ है, लेकिन ये मूव होने वाला है, तो मूव करते हैं, यहाँ पे आ जाइए। देखिए, ये हो गया नॉर्मल, रीपोलराइज। देखो, पॉजिटिव बाहर चला गया, नेगेटिव अंदर आ गया वापस, पर यहाँ डिस्टर्बेंस आ गई। देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, अभी ये भी पोलराइज है, नेक्स्ट स्टेप में ये डीपोलराइज हो जाएगा और ये दोनों रीपोलराइज हो जाएंगे। सो द डिस्टर्बेंस इज ट्रैवलिंग, the disturbance is traveling like this. It starts from one end, it is moving like this, correct, goes to the next, goes to the next and next. यहाँ पे इधर डिस्टर्ब है, फिर इधर, और आगे जाएंगे तो पूरा, लेकिन जहां से डिस्टर्बेंस मूव हो जाता है वो नॉर्मल हो जाता है। कलर डायग्राम देखिए क्लास, इसमें डिस्टर्बेंस को ऑरेंज कलर दिया हुआ है, आपका न्यूरॉन ग्रीन है, डिस्टर्बेंस ऑरेंज है। देखो,
ये ज्यादा क्लियर दिखेगा आपको। बात वही है, पर ये टेक्सचुअल नहीं है, टेक्सचुअल पीछे था जो मैंने आपको दिया। ये देखिए सोडियम पोटेशियम पंप है, यहाँ पे एवरीथिंग इज रेस्टिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, करेक्ट। अब क्या हुआ, सोडियम अंदर आ गया, पोटेशियम बाहर हो गया, प्लस माइनस चेंज हो गया, स्टिम्युलस आया, एक्सॉन एक्साइटेड, डीपोलराइज हो गया। अब यहाँ से आप इधर पहुंच गए, ये नॉर्मल हो गया, रीपोलराइज। ये देखिए डिस्टर्बेंस इधर है, थोड़ी देर के बाद डिस्टर्बेंस इधर आ जाएगा। दिस इज व्हाट हैपेंस। सो वी हैव 3 स्टेप्स: polarize, depolarize, repolarize. ठीक है, you have to begin with negative inside, then becoming positive and again becoming negative. नॉर्मल कंडीशन में नेगेटिव इनसाइड रखना है हमको। देखिए, पोलराइज, डीपोलराइज, रीपोलराइज, ये और एक तरीका है देखने का, इसको अंडरस्टैंड कीजिए। हमने फर्स्ट स्टेप में क्या बोला था, कौन से चैनल ओपन होते हैं, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, है ना। आपको जो ग्रीन दिख रहा है पूरा, ग्रीन इज सोडियम और नीचे पर्पल इज पोटेशियम। प्लस बाहर दिख रहा है आपको क्लियरली और माइनस अंदर। ये नॉर्मल सिचुएशन, अभी कोई इम्पल्स आया नहीं। अब हम लेके आएंगे इम्पल्स को, ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, इम्पल्स आ गया। जब इम्पल्स आ जाता है तो कंडीशंस क्या हो जाती हैं, ये देखिए सोडियम अंदर की तरफ भाग रहा है, पर पोटेशियम अभी खुला नहीं, वो याद रखना। पहले सोडियम अंदर आता है, ये कंडीशन नेगेटिव हो गई और यहाँ पॉजिटिव हो गई, क्योंकि ज्यादा सोडियम आ गया, पोटेशियम अभी गया नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन है डीपोलराइज। आप थर्ड स्टेप देखिए, ओके, अब पोटेशियम को हमने खोल दिया, वो जा रहा है बाहर, सी इट इज गोइंग आउट, सोडियम बंद हो गया। देखो क्लास, करेक्ट। ये जैसे जैसे जाता जाएगा कंडीशन नॉर्मलाइज, प्लस 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 हो जाएगी, तो ये हो गया रीपोलराइज। देखिए फिर से सेम चीज बैक, और पोटेशियम सोडियम बाहर जाना शुरू कर, खुल गया सोडियम चैनल जाने का रास्ता, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इट इज पोल, पूरा एक साथ देखिए डायग्राम। आई होप यू आर गेटिंग इट। दिस डायग्राम इज नॉट इन द टेक्स्ट बुक, दिस इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड। थोड़ा इजी जाता है। पहले सोडियम ओपन होता है, फर्स्ट वाला जो डायग्राम है नंबर 1, वो है पोलराइज, नंबर 2 डीपोलराइज, नंबर 3 रीपोलराइजेशन हो रहा है, नंबर 4 रीपोलराइज हो गया। देखो ओके क्लास, बताइए मुझे, ये पोलराइज, पॉजिटिव बाहर नेगेटिव अंदर, सोडियम ओपन, डीपोलराइज उल्टा हो गया, फिर ये देखो करेक्ट होना शुरू हो गया और यहाँ कंप्लीट। दिस इज व्हाट, आपको ये याद रखना है कि पोटेशियम चैनल बाद में खुलेगा, पहले सोडियम खुलेगा, फिर अंदर जब सोडियम बढ़ जाएगा तब धीरे से पोटेशियम खुलेगा, जब पोटेशियम बहुत सारा बाहर चला जाएगा तब फिर से सोडियम खुलेगा, ऐसा। आई होप यू आर गेटिंग इट। ये देखिए क्लास, और एक तरीके से मैंने बहुत सारे तरीके से रखा है ताकि आपको समझ आए, क्योंकि कभी कभी ये बिल्कुल समझ में नहीं आता स्टूडेंट्स। तो स्टेप 1 पे देखिए एक्शन पोटेंशियल है, पोलराइज, पॉजिटिव आउटसाइड, नेगेटिव इनसाइड, तो गेट्स डोंट अलाउ देम इन एंड आउट। सेकेंड में पोटेंशियल आ गया, ठीक है, तो मैसेज पास हो रहा है, सोडियम रशेज इन, सोडियम फटाफट अंदर भाग रहा है, फिर रीपोलराइजेशन में पोटेशियम फ्लोइंग आउट, है ना, इसीलिए ये पूरे चीज का नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। फिर आप नॉर्मल हो जाते हो, और यहाँ पे जो ब्लैक कलर है वो आपका क्या है क्लास,
डिस्टर्बेंस। जो ब्लैक कलर मूव कर रहा है देखिए, पहले कुछ भी ब्लैक नहीं, नो डिस्टर्बेंस, है ना, नथिंग ब्लैक। यहाँ पे देखिए डिस्टर्बेंस आया, डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है, देखो फिर आगे बढ़ रहा है, यू कैन सी ना, इतना आगे बढ़ गया देखो। सो पोलराइज, रिपोलराइज, फिर ये पोलराइज, रिपोलराइज, ये पोलराइज, ऐसे करके आप आगे जाओ। देखिए ये पूरा का पूरा एक साथ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। क्लास टेक्स्ट बुक में सिर्फ ये डायग्राम है, मतलब अगर आपको बहुत सारे डायग्राम देख के स्ट्रेस आ रहा है तो स्ट्रेस नहीं लेना है, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए रखा है। ये देखिए, ये दिस इज द डायग्राम इन दिस। पर आपको याद रखना है कि आपको पॉजिटिव बाहर से शुरू करना है और नेगेटिव अंदर से, फिर उसके बाद एक छोटी सी जगह पे नेगेटिव कर देने का और पॉजिटिव अंदर, फिर उसको मूव करके बाजू में करना है, वो आपको याद रखना। क्वेश्चन में आएगा एग्जाम में? क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। इसका हेडिंग देखिए, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, या तो एक दूसरा वर्ड है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ट्रांसमिशन। और ये जो ट्यूब है ये हमारा एक्सॉन है, ये हमारा एक्सॉन है, ठीक है। हम एक ही न्यूरॉन में, एक से दूसरे में नहीं गए, एक से जब हम दूसरे में गए थे वो सिनेप्टिक कंडक्शन था, जो बीच में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा था, करेक्ट। आई होप यू आर गेटिंग इट। ये रेस्टिंग पोलराइजेशन, ठीक है। अब टेक्सुअल वर्ड आप रीड करेंगे तो शायद समझ में आए, ठीक है। सो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, हमने बोला हर एक 3 सोडियम के लिए, सॉरी 3 पोटेशियम के लिए 2 सोडियम का काम अंदर बाहर होता है, ठीक है। कितना सोडियम अगर 2 अंदर आएगा तो पोटेशियम 3 बाहर जाएगा, याद रखना, MCQ, ठीक है। दूसरी बात, द मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू सोडियम देन टू Na, वो याद रखना, ठीक है। फिर वहां पे बहुत सारे गेट्स हैं जो ओपन होंगे सोडियम और पोटेशियम के लिए। फिलहाल गेट्स पूरे बंद हैं क्योंकि हम रेस्ट कर रहे हैं, हम पोलराइज, तो गेट्स बंद, ठीक है। अब हम इसको डिस्टर्ब करने जा रहे हैं, तो जब हम डिस्टर्ब करते हैं तो वो हो जाता है डीपोलराइजेशन, करेक्ट। डीपोलराइजेशन में क्या होता है, Na के गेट खुल गए, करेक्ट, लेकिन पोटेशियम नहीं खुला है, वो याद रखना है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर बाहर देखिए नेगेटिव हो जाता है और अंदर पॉजिटिव हो जाता है, कम से कम इतने का डिफरेंस चाहिए, करेक्ट। इसको डीपोलराइजेशन बोलते हैं। वो एक से दूसरे पार्ट में जाता है, बाजू में, मतलब मुझे धक्का लगा तो फिर आपको धक्का लगेगा, फिर आपके धक्के से दूसरे को धक्का लगेगा, इट बिकम्स अ चेन, करेक्ट। फिर रिपोलराइजेशन होने के लिए क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है, परमिएबिलिटी चेंज हो जाती है, करेक्ट। एंड इन दैट व्हाट हैपेंस, what is happening, Na is open, okay, sorry, K is open here and Na gets open, sodium is closed. I hope you can read it, okay, I hope you can read it. Na gates are closed, देखिए क्लास, और इसको बोलते हैं Na पोटेंशियल पंप। तो हमारे लिए टिपिकल क्या है, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइज, पोलराइज, डीपोलराइज, रिपोलर, ये आपकी सीक्वेंस, पोलराइज, डीपोलराइज एंड रिपोलराइज, ठीक है क्लास। आर यू क्लियर विद दिस? मैम वो जब आप पढ़ते हैं ना मैम तो उसमें, हाँ बोलो। मैम टेक्स्ट बुक में 3 सोडियम इज इक्वल टू 2 पोटेशियम दिया है। 3 सोडियम इज इक्वल टू 2 पोटेशियम, वैसे देना तो नहीं चाहिए,
ऐसा दिया हुआ? Yes, ma'am. I'll check it out. वैसे तो नहीं होना चाहिए. I'm just now not sitting with the textbook, but that can be checked out. Just tell me the page number, okay? So I'll read it. 189. हाँ, मतलब मेरे हाथ में टेक्स्ट बुक नहीं है, पर टेक्स्ट बुक में बहुत सारी चीजें बहुत रॉन्ग दी है इस साल, मतलब वो हमको चेक करना पड़ेगा. ठीक है, आर यू गेटिंग इट? तो वो देख लेते हैं, दैट वी कैन रीड आउट प्रॉपर्ली. इज दैट क्लियर? ठीक है. हाँ, वो एमसीक्यू और वन लाइन के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होता है, हाउ डज इट मूव, वो खाली उसके लिए. पर मेनली ये याद रखना है कि सोडियम जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उस वक्त कौन ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है? पोटेशियम. और जब पोटेशियम के गेट खुलते हैं तो धीरे धीरे सोडियम के गेट बंद होने लगते हैं, और जब सोडियम पूरा बंद हो जाता है तो धीरे धीरे पोटेशियम भी पूरा बंद हो. करेक्ट. फिर वो वापस आप नॉर्मल सिचुएशन में पहुंच. ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब मेन वो है. इज दैट क्लियर? वो आपको कंडीशन पता है ना? श्योरली. Yes, यस. ma'am. आप फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा क्लास? पोलराइज, मतलब सब कुछ नॉर्मल है. फिर क्या रहेगा? Depolarize. डीपोलराइज. अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर नेगेटिव हो गया. Negative. ठीक है. उसके बाद रिपोलराइज, Repolarization. वापस उल्टा जाना है. और ये सब हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सोडियम पोटेशियम. ठीक है. आर यू गेटिंग इट? इज दैट Yes, फाइन? ma'am. इज दैट क्लियर? सोडियम पोटेशियम पंप पे हम जब बात करते हैं तो वो हमको याद रखना है कि सोडियम हम जितना बाहर करेंगे, ओके, ट्रांसपोर्ट करेंगे, Na आउटवर्ड. अच्छा क्लास, उन्होंने आउटवर्ड यूज किया होगा, देखो जरा. इफ यू आर रीडिंग दैट, शायद उस हिसाब से. हम जब इनवर्ड की बात करते हैं तो अलग करते हैं. मैं सोडियम अंदर जाने की बात कर रही हूँ. अभी अभी एक मिनट, हम उल्टा लेते हैं. जब सोडियम बाहर जा रहा है ना, न्यूरॉन से बाहर जा रहा है आउटवर्ड, पहले वो अंदर आया फिर बाहर भी जाएगा ना, तो जब वो बाहर जाता है तो 3 सोडियम के लिए 2K. Yes, ma'am. ऐसा ही दिए. लुक एट द वर्ड, वर्ड को देखो ध्यान से. आउटवर्ड लिखा है क्या वहां पे? For हाँ, every 3 sodium pump out, 2 potassium हाँ, are पंप pumped in. आउट. या तो वो पंप आउट है ना, मतलब न्यूरॉन से जब वो बाहर जाए, समझे ना? मतलब यहाँ पे यहाँ पे आ जाइए. पंप आउट रिपोलराइजेशन में वो करें. ठीक है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट पार्ट? समझे Yes, ना? ma'am. आउटवर्ड. और जब हम इनवर्ड करते हैं तो हम उल्टा जा रहे हैं. पहले सोडियम अंदर आता है, बाद में वो बाहर जाता है. ठीक है. ये देखिए यहाँ पे ये इनवर्ड की बात हो रही है. ठीक है. ये देखिए यहाँ पे सोडियम मूविंग इनसाइड लिखा है मैंने. ठीक है क्लास? इनसाइड. और वो वाला उल्टा रिपोलराइजेशन की बात. इज दैट क्लियर? I hope that doubt is clear. I'll read the textbook still Yes, to ma'am. confirm, but I hope, मतलब किस तरीके से आप बात. ओके. अगर बाहर से अंदर जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, अंदर से बाहर जा रहे हैं तो क्या. ठीक है. आई होप यू गेट फाइन. इतना आप मुझे बताइए, ये पूरा क्लियर है कि आपको? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको डायग्रामेटिकली समझ में आना चाहिए, क्योंकि दैट इज द वे इट इज रिटन. ये देखिए मैंने और एक डायग्राम रखा. देखिए आपको इसमें बहुत ही क्लियरली, मतलब ऐसे था कि बच्चों को जैसे समझ में आ जाए वैसा रखना. ये देखिए पूरा पॉजिटिव, अंदर पूरा नेगेटिव, पोलराइज. आप देखिए नेगेटिव पॉजिटिव. ठीक है. आगे बढ़ते, देखो ये भी हो गया नेगेटिव पॉजिटिव. आगे बढ़ते नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन देखो ये उल्टा हो गया, रिपोलराइज. करेक्ट. फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, पर यहाँ तक रिपोलराइज हो गया. धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है. दिस इज हाउ इट इज ट्रांसमिटेड. ठीक है. वही चीज है, पहले सोडियम अंदर,
सोडियम अंदर आ रहा, देखो 2 डायग्राम में, उसके बाद पोटेशियम बाहर जाने लगा, ठीक है। इज इट वेरी क्लियर? देखो सेम चीज अलग अलग तरीके से, आपको जो इजी लगे आप उस तरीके से। ये वाला मुझे बेस्ट लगता है क्योंकि इसने ठीक से दिया है, मतलब हर एक के साथ एक्सप्लेनेशन है, बट एनीवे हमारा डायग्राम ये रहेगा। ओके, अब और एक चीज मैं बता दूं कि ये बोर्ड में अभी तक कभी नहीं आया आज तक, क्योंकि बोर्ड को लगता है बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। बट नीट में depolarize, repolarize, सोडियम, पोटेशियम, व्हेन सोडियम इज मूविंग इन तो कौन सा गेट बंद है, कौन सा गेट चालू है, वो सब बार बार आता है। इट कीप्स ऑन कमिंग एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना जरूरी, मतलब आपको पोलराइज, रिपोलराइज क्लिक होना चाहिए, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? अभी तक ये बोर्ड में कभी नहीं आया, एक्चुअली बोर्ड में ये कभी था ही नहीं, ऐसा बोल सकती हूँ, बहुत ही मिनिमम था, बहुत ही छोटा सा। इस बार उन्होंने उसको अच्छे से दी, ठीक है। आर यू क्लियर विद दिस? श्योर। तो मैं लास्ट पार्ट पे जाऊं, दैट इज सॉल्टेटरी कंडक्शन। सॉल्टेटरी कंडक्शन, यहाँ पे देखिए, जब भी हम इम्पल्स पास करते हैं तो वो ऐसे फ्लो होता है, करेक्ट? देयर इज अ फ्लो लाइक दिस, ऐसे। लेकिन अगर न्यूरॉन मेड्यूलेटेड है तो वो जंप करता है ऐसे। ये ऊपर का डायग्राम देखिए, यू कैन सी द एरो जंप, यू कैन सी द एरो जंप, लुक, I hope you can see that. See, instead of going ऐसा नॉर्मल, ये इम्पल्स इधर से इधर आता है, फिर सीधा इधर, फिर इधर। दिस इज ऑलमोस्ट 50 times faster than the normal speed. नोड टू नोड, नोड्स ऑफ रैनवियर से यहाँ से जंप कर, तो सॉल्टेटरी कंडक्शन इज फास्टेस्ट कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, जो खाली मेड्यूलेटेड में होता है। किसमें होता है क्लास? मेड्यूलेटेड में, मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर में। मेड्यूलेटेड का मतलब है ये ऊपर जो रेड कलर की कवरिंग दिख रही है आपको, ये मेड्यूलेटेड। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो इम्पल्स क्या करेगा? जंप करेगा ऐसे ऐसे, और ये कितना है? ऑलमोस्ट 50 टाइम्स मोर हो सकता है स्पीड, एंड दैट इज कॉल्ड सॉल्टेटरी कंडक्शन। अब इसको रीड कीजिए आप, लुक हियर, इन मेड्यूलेटेड नर्व्स द फैटी माइलिन शीट प्रिवेंट्स फ्लो ऑफ आयन, तो वो नहीं अलाउ करता मूवमेंट, उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट कैसा होगा? ओनली इन द गैप्स बिटवीन नोड्स ऑफ रैनवियर, जहां पे माइलिन शीट नहीं है। सो एक्शन पोटेंशियल एकदम फास्ट जाएगा, and it jumps from node to node. See the speed, 120 meter per second. It is faster than continuous conduction. 50:1 का डिफरेंस दिखा रहा है वो, 120 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पास हो impulse in the nodes of Ranvier, and that is called saltatory conduction. Read it. Only in medulated nerves. Medulated मतलब ऊपर एक कवरिंग है, तो मेड्यूलेटेड में क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करता है, उसकी वेव्स ट्रैवल करती है, कैसे? वो जंप करती है, वन टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट। व्हेन इट कीप्स ऑन जंपिंग, उसको सॉल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। जैसे आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो फास्ट ट्रेन होती है, तो कैसे होती है फास्ट ट्रेन? फास्ट ट्रेन क्या करती है? सपोज अब मैं जैसे आपके इधर आ रही हूँ, तो अंधेरी से बांद्रा, बांद्रा से दादर, बीच के स्टॉप्स पे नहीं रुकती है, तो फास्ट चलती है ना, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल वही सॉल्टेटरी कंडक्शन है। तो वो एक नोड से दूसरे नोड पे रुकता है, बाकी जगह पे वो रुकता नहीं, उसकी वजह से स्पीड ऑलमोस्ट 50 टाइम्स के करीब बढ़ सकती है। ये देखिए, आप देखिए, ये शुरू हो गया हमारा जो अभी तक पढ़ा था उसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन।
क्योंकि टेक्स्ट बुक में भी दिया इसलिए मैंने लिखा है. Application of stimulus on a resting membrane, permeability changes, it becomes permeable to sodium. करेक्ट. सोडियम अंदर जाता है न्यूरॉन के एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से. पॉजिटिव आयन अंदर बढ़ जाते हैं तो अंदर पॉजिटिविटी हो जाती है. 70 मिलीवोल्ट से 30 मिलीवोल्ट का डिफरेंस चाहिए हमें. दिस इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल. जैसे ही पॉजिटिविटी आई, करेक्ट, बाहर नेगेटिव, अंदर हो गया पॉजिटिव. अब रीपोलराइजेशन के लिए देखिए, सोडियम चैनल बंद हो गया, पोटेशियम ओपन हो गया. ठीक है, मेम्ब्रेन बिकम्स मोर परमिएबल टू पोटेशियम. तो पोटेशियम आयन बाहर जाने लगते हैं, इनसाइड लेस पॉजिटिव हो जाता है, फिर से वो नेगेटिव हो जाता है. करेक्ट, दैट इज रीपोलराइजेशन. ये रहा सीक्वेंस. इम्पल्स, change in permeability, sodium going inside becoming positive, outside negative. उसके बाद इम्पल्स पास हुआ, रिपोलराइजेशन. करेक्ट, पोटेशियम गेट खुल गया, पोटेशियम बाहर जा रहा है, तो मेम्ब्रेन अगेन बिकम्स पॉजिटिव फ्रॉम, करेक्ट, पॉजिटिव किधर हो जाएगा क्लास? आउटसाइड, और नेगेटिव इनसाइड. ये वही चीज हमने लिखी, सेम चीज जो अभी तक. ठीक है, आर यू क्लियर अप टू हियर? तो हम ब्रेन की तरफ बढ़ेंगे. अभी तक हम न्यूरॉन्स वगैरह में ही घूम रहे थे. अभी तक हम जो कर रहे थे, न्यूरॉन्स, नर्व्स, एक्सॉन, डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, न्यूरोग्लियल सेल्स, हम उस चीज में. अब इसके बाद से शुरू हो रहा है हमारा ह्यूमन नर्वस. अब मुझे बता, रीड करने के लिए ये जो स्लाइड अभी है वो सबसे अच्छी है समझने. ECF इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. ओके, अगर उससे कंफ्यूजन है तो ECF एक्स्ट्रा सेल्यूलर. यहां तक क्लियर है क्लास? मुझे बताइए तो मैं ब्रेन की तरफ बढ़ूंगी. हेलो, ठीक है, आई गॉट वन यस. अदर्स? ये जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स है ना, इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम जाएगा. आपको ऐसे लग रहा होगा कि काफी कंफ्यूजिंग है, लेकिन उसको आपको ध्यान से पढ़ के एक बार जब आप अपने हाथ से सारे स्टेप्स लिखोगे ना एक एक करके, तो आपको क्लिक हो जाए. ओके, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा उसको. ऐसे इमीडिएटली जब हम पढ़ाते हैं, इट लीड्स टू कंफ्यूजन. तो अब हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम, मैं आज इंट्रोड्यूस कर रही हूँ पहले आपको. ये देखिए, ह्यूमन नर्वस सिस्टम. ठीक है, वी आर इंट्रोड्यूसिंग इट टू ह्यूमन नर्वस सिस्टम. ठीक है, 3 पार्ट्स हैं, सेंट्रल, ऑटोनॉमस, पेरिफेरल, कॉमनली कॉल्ड एज CNS, PNS, ANS. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. अब आप ध्यान से देखेंगे, सेंट्रल के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. बॉडी के बीचों बीच से जो पास हो रहा है वो स्पाइनल कॉर्ड है, और बॉडी के सेंटर में आपके सर में क्या होता है? हमारा ब्रेन होता है. करेक्ट. सो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किस में पड़ते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल में क्लास में एक सेंट्रल ऐसे रफ बनाते हैं, ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड. अब पेरिफेरल सिस्टम देखते हैं. पेरिफेरल सिस्टम है जो सेंट्रल से बाहर निकल के नर्व्स, ये देखो मैं बाहर निकाल रही हूँ नर्व्स. ये स्पाइनल कॉर्ड से बाहर जा रही है, ये हेड से बाहर जा रही है. देखिए बराबर है. तो जो हेड से बाहर जा रही है वो क्रेनियल नर्व्स है, जो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर जा रही है स्पाइनल नर्व है. करेक्ट, करेक्ट. सो दिस इज पेरिफेरल. और एक लास्ट चीज हम देख रहे हैं. ओके, दैट इज ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक मतलब व्हाट इज सिंपैथेटिक? फास्ट करेगा एक्टिविटी को, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी. पैरासिम्पैथेटिक
स्लो करेगा, रुक जाएगी मतलब स्पीड रुक जाएगी, ओके, हार्ट बीट नहीं रुक जाएगी। तो क्लास 3 टाइप के हमारे नर्वस सिस्टम यहाँ पे दिख रहे हैं, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, आई एम स्टॉपिंग, जस्ट लेट मी कंप्लीट दिस। ओके, सो एक बार फिर से देख लेते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट, CNS, PNS, ANS, बराबर है क्लास। फिर उसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। मैं ब्रेन के डिटेल में अभी नहीं गई हूँ, ओके। ब्रेन से आने वाली नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, और यहाँ से आने वाली नर्व्स, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस, तो आई कैन स्टॉप हियर, फिर मैं नेक्स्ट टाइम आगे बढ़ूंगी सेंट्रल में, ठीक है क्लास? ओके, Okay, ma'am. is every, yeah, thank you class, okay, bye class, take care.